Okay, boys and girls, now after the summary and explanation, we are in the exercises. So, dear boys and girls, these exercises are very easy, very interesting, and very helpful. If you have understood the lesson completely, so for you people, this exercise will be a fun. So boys and girls, let's ready to solve the exercise. One more thing, let me tell you, these exercises are based on passage only. Most of the questions, most of the material you will solve through the passage only. पैसेज अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो यू विल सॉल्व द एक्सरसाइज इजीली एंड यू डोंट नीड टू राइट एक्सरसाइज आंसर्स एनी अदर वे इन योर नोटबुक्स इन द अदर वर्क प्लेस और वर्कशीट. You just write the answers in the given sheet only. Okay, filling number 1 true or false. Question number 1 true or false. Okay. Mother asked the question when Rima was having her lunch. So you must read. You must read the passage. Whether Rima was having lunch or dinner. Okay, if you have understood, you will say these statements are true or false easily. आपने समझ लिया है तो आप इजीली इसको ट्रू फॉल्स कर सकते हैं. नंबर 2, देयर वाज नो लेसन एक्सप्लेन ऑन फर्स्ट डे. ओके, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ये राइट है या रॉन्ग है, इट्स योर ड्यूटी, आपको ये सॉल्व करना है. देयर वाज ओनली 1 न्यू एडमिशन इन रीमास क्लास. रीमा की क्लास में 2 एडमिशन हुए, 3 एडमिशन, 1 कितने हुए? इस सेंटेंस को देखिए एंड सॉल्व कीजिए. The new girl was expert in English as she was from other state. So according to the Rima, इस रीमा के हिसाब से this sentence was right or wrong? आप सोचिए and write the answers. The state from Rima came. Students of that state are smart and good in maths. जिस स्टेट से रीमा आए थे वो स्टेट के बच्चे मैथ्स में अच्छे थे. ये अकॉर्डिंग टू द फादर सही है या गलत है आपको इसमें लिखने का है. एंड यू सी द पैसेज, पैसेज में क्या लिखा है आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली. फिल इन द ब्लैंक्स. द डैश ऑफ स्कूल वाज ओनली सेटलिंग इन. द डैश, ओके, स्कूल का कौन सा दिन सेटलिंग इन में गया था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फिल इन द ब्लैंक्स आपको सॉल्व करने का है. नंबर 2, डैश वाज द ओनली न्यू गर्ल एंड शी वाज फनी. ओके बॉयज एंड गर्ल्स, यू सी आपको यहाँ पे लिखना है क्या, आप यहाँ पे सुइटेबल वर्ड लिख सकते हैं. मालती द न्यू गर्ल वॉज फ्रॉम डैश स्टेट. फ्रॉम द सेम स्टेट, फ्रॉम द अदर स्टेट, यू विल राइट इट डाउन. ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स यू विल सॉल्व इजीली if you have understood the passage, you have understood the lesson. Next is that adverb. Adverb is the word which describe more about verb. जो verb के बारे में और हमको कुछ चीजें बताता है, ऐसे वर्ड को हम कहते हैं एडवर्ब. जैसे द स्टूडेंट आंसर्ड ब्रेवली. स्टूडेंट ने बहादुरी से जवाब दिया. सो आंसर्ड यहाँ पे वर्ब है, आंसर्ड यहाँ पे वर्ब. और कैसे आंसर दिया? ब्रेवली, बहादुरी से. सो ब्रेवली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है. ब्रेवली दिया है ना, कावर्डली नहीं दिया. द ओल्ड मैन वॉक स्लोली. ओल्ड मैन स्लोली चलता है. सो यहाँ पे वर्ब क्या है? वॉक्स. और वो वॉक्स जो है वो उसको कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? स्लोली डिस्क्राइब कर रहा है. तो स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. सो ब्रेवली एंड स्लोली आर एडवर्ब्स एज दे डिस्क्राइब द वर्ब, है ना, आंसर और वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहा है. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन दिस एक्सरसाइज, यू हैव टू पिक आउट द एडवर्ब्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स. जो नीचे वर्ड्स दिए गए ना, उसमें से आपको क्या करना है? एडवर्ब सेलेक्ट करना है और नीचे दी हुई लाइन में आपको वो एडवर्ब लिखना है. जैसे फर्स्ट, डाउन, न्यू, आस्क, फादर, फनी, सैलेड, स्पीक, लाउडली. इसमें से आपको वर्ब सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके नीचे लिखना है. वंस यू हैव अंडरस्टूड द एडवर्ब, एडवर्ब आप समझ गए रहेंगे तो आप इजीली एडवर्ब क्या कर सकते हो? लिख सकते हैं. तो एडवर्ब को बोलते हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, वर्ब को और ज्यादा एक्सप्लेन करे.
Okay. Now next exercise number 4, answer the following questions. Don't worry, this is not like a science or social study where you have to learn the answer. यहाँ पर आपको आंसर लर्न करने की जरूरत नहीं है. You just understood the question. आप क्वेश्चन को समझ गए हैं. Once you have understood the question, it will be very easy for you to write the answers. What was the name of the new girl? Definitely is very easy. आपको इसको complete sentence में लिखना है. तो क्या लिखेंगे? रीमा was the name of the new girl. और मालती whatever आप पैसेज में तलाश कीजिए. You search in the passage. What did Rima remark about Malti? See, in the next question उसका आंसर मिल जाएगा आपको, है ना. पहले का आंसर किस में मिल गया आपको? नीचे सेकंड में मिल गया. What did Rima remark about Malti? मालती के बारे में रीमा ने क्या रिमार्क किया था, है ना. फनी वनी कुछ ऐसा बोला था. आई थिंक यू जस्ट चेक इट इन द पैसेज में चेक कीजिए. यू विल गेट द आंसर्स. एंड डिस्क्राइब द मालती अकॉर्डिंग टू द रीमा. रीमा ने जो मालती को डिस्क्राइब किया है, कैसा मालती का लुक कैसा था, कपड़ा कैसा पहनती थी, तेल लगाती थी, एंड बिंदी एंड ऑल दिस यू हैव टू राइट द आंसर्स. विल गेट द फ्रॉम द पैसेज ओनली. हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डज रीमा हैज? रीमा के कितने भाई बहन थे, है ना. इफ यू अंडरस्टूड द पैसेज, आप पैसेज पढ़ेंगे तो आप इजीली क्या कर देंगे, इसको लिख पाएंगे, आंसर लिख पाएंगे. डोंट नीड टू रट टू फा. ओके, रट्टूफा बनने की जरूरत नहीं है. चेक द पैसेज चेक करो एंड यू विल गेट द आंसर्स. डिस्कस द डिफरेंस इन द मीनिंग ऑफ स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड स्नोब. दीज आर 3 वर्ड्स. ये 3 वर्ड्स के मीनिंग आपको क्या करना है, लिखने का है. ओके, डोंट राइट लाइक एज अ PhD पर्सन. सिंपल स्मार्ट का मीनिंग क्या होता है, कॉन्फिडेंट का मीनिंग क्या होता है, और स्नॉब का मीनिंग क्या होता है. यू हैव टू यूज गुड डिक्शनरी फॉर दैट, or you can ask your elder ones in the house. So boys and girls, these question answers are very easy. Only once you have understood, once you have gone through the passage properly with meaning, with opposite, everything. Or one more thing, आपने क्वेश्चन समझ लिया है, you have understood the question, तो आप डेफिनेटली आंसर लिख पाओगे. इफ समवन आस्क यू व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या बोलोगे? आई एम 17 years old, आई एम 11 years old, आई एम 12. ऐसा कहोगे कि आपका नाम बताओगे. सो द बेस इज दैट, द मेन थिंग इज दैट वंस यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया. नाउ यू विल गेट इजीली आंसर फ्रॉम द पैसेज. क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड सर्चिंग. ओके, दिस इज ऑल्सो इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच. ओके, इट्स नॉट फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच है. पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ना प्रोनाउन है. सो दिस सम वर्ड्स आर गिवन. इस वर्ड्स में से आपको क्या करना है, नाउन ढूंढना है. यू ऑल नो नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस. वर्ब एक्शन वर्ड्स को कहते हैं, जैसे रीड, राइट, प्ले, हेल्प, ड्रिंक, ईट, सिट, स्लीप, क्राई. एंड एडजेक्टिव कहते हैं ऐसा वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करे. किसको डिस्क्राइब करे? नाउन को. जैसा ब्रेव बॉय, तो बॉय क्या नाउन है, नाउन को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ब्रेव, बहादुर लड़का, है ना. स्मार्ट बॉय, स्मार्ट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? लड़के को डिस्क्राइब कर रहा है. तो स्मार्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, है ना. क्लेवर गर्ल, क्लेवर गर्ल चालाक लड़की, ब्यूटीफुल गर्ल खूबसूरत लड़की. तो क्लेवर एंड ब्यूटीफुल किसको डिस्क्राइब कर रहा है? नाउन को. तो जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, नाउन की अच्छाई, नाउन की बुराई बताता है, तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. एडवर्ब, एडवर्ब आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ऐसा वर्ड जो वर्ब को डिस्क्राइब करे. वो वर्ड है ना जो क्या करे? वर्ब को डिस्क्राइब करे, वर्ब के बारे में और डिटेल से बताए. एक तो सिंपल है, प्ले खेलना, रीड पढ़ना, है ना. अब रीड के साथ में लगा दिया लाउडली, जोर से पढ़ा, है ना. ही रेड लाउडली, उसने जोर से पढ़ा. तो लाउडली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वर्ब को. एंड प्रोनाउन, यू ऑल नो प्रोनाउन जो ऐसा वर्ड नाउन के बजाय इस्तेमाल किया जाता है. ओके, सो फर्स्ट, डे, स्कूल, आस्क, मदर, डाउन, डिनर, these are the words. There are so many words. इस वर्ड्स को आपको क्या करना है? चेक करना है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, फर्स्ट आपके हिसाब से क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, क्या है? यू जस्ट चेक इट, है ना. पुट प्रेशर ऑन योर ब्रेन, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करो. यू विल बी इजीली सॉल्विंग दिस questions also. Okay, so dear boys and girls, we have complete fill in the blanks, we have completed true false, and question answers we have completed. We have done these word searching also. So again, take a time and don't rush, don't copy from other things from anywhere. Just with honestly इसको क्या करो? solve करो एक्सरसाइज को. आपने अपने own sense एक्सरसाइज solve की, you will feel proud.
आप बहुत ही हैप्पी फील करोगे. यू विल फील ग्लैड, you will feel satisfied. Oh, I have solved the exercises by my own. So dear boys and girls, and as all you are in 7th standard, you must have lots of knowledge of vocabularies and knowledge of grammars, and you must know that your understanding power is also grown up. So boys and girls, don't be hesitated, don't rush, and don't overwrite. Don't write neat and clear. Write neat and clear. So this exercise, once more let me tell you, these exercises, you will get the answers of this exercise from the passage easily. Don't be panic. So answer the following questions. The instruction is that write the answers properly with punctuation. punctuation का ध्यान में रखो. And what is punctuation? जो फर्स्ट लेटर होता है वो ऑलवेज कैपिटल होता है सेंटेंस का, एंड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आखिर में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है. There must be question mark, exclamatory mark, so and so. Next question is do as directed. It's a part of grammar. Do as directed. Do as directed means what? जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है ब्रैकेट में, वो हिसाब से according to that instruction you have to solve the question. Okay. Now identify the type of sentence. Dear boys and girls, there are 4 types of sentence. There are 4 types of sentences. 4 तरह के sentences होते हैं. Assertive, imperative, and interrogative, and exclamatory. Assertive एंड असर्टिव मीन्स जिसमें आपको किसी चीज की इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, किसी चीज की होने और नहीं होने की इंफॉर्मेशन मिलती है. इंपरेटिव जिसमें किसी काम करने का ऑर्डर दिया जाता है. इंटेरोगेटिव किसी चीज के बारे में सवाल किया जाता है, कुछ पूछा जाता है. एंड एक्सक्लेमेटरी सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, सैडनेस. ठीक है. इसके सिंबल्स क्या होते हैं? जो सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क रहेगा उसको क्या कहेंगे? इट विल बी कॉल्ड इंटेरोगेटिव. और जिस सेंटेंस के आखिर में एक्सक्लेमेटरी मार्क रहेगा उसे कहा जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और जिस सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप है तो या तो वो असर्टिव होगा या इंपरेटिव होगा. ठीक है. असर्टिव के पहले सब्जेक्ट आता है, इंपरेटिव है वो वर्ब से स्टार्ट होता है, उसमें ऑर्डर किया जाता है कि जिसके करने या नहीं करने का. ठीक है. सो व्हाट यू विल डू, यू विल सॉल्व दी दिस क्वेश्चन. सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस. ऑलरेडी मैंने बता दिया क्वेश्चन सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क है तो ये क्या कहलाएगा? ऑफ कोर्स इंटेरोगेटिव कहलाएगा. नंबर 2, दे आर स्पेशली गुड इन मैथ्स. ओके. दिस एड अ क्वेश्चन टैग. एड अ क्वेश्चन टैग का रूल्स मैं आपको बता दूं. देयर आर सर्टेन रूल्स, 5 और 6 स्टेप में आप इसको सॉल्व कर सकते हो. नंबर 1, राइट द सेंटेंस. पूरा सेंटेंस कॉपी करो. देन फुल स्टॉप को कन्वर्ट करो कॉमा में. ओके. देन यू चेक द ऑक्सिलरी वर्ब. इफ इट इज ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब है, डेफिनेटली यहाँ पे आर है. और आर कैसा है? पॉजिटिव है, तो उसको नेगेटिव में चेंज आरंट कर दो. और व्हाट यू विल डू, चेक द प्रोनाउन. सब्जेक्ट क्या है? दे. सब्जेक्ट क्या है? दे. तो वो उसको क्या कीजिए? दे को दे ही रहने दीजिए. ठीक है. बट टी को स्मॉल कर देने का. टी को क्या करने का? स्मॉल. और आखिर में क्वेश्चन मार्क डालने का. तो क्या आंसर हो जाएगा? दे आर स्पेशली गुड इन मैथ्स. ओके. कॉपी दी सेंटेंस, पहला स्टेप. सेकंड, फुल स्टॉप है मैथ्स के बाद में, तो वो फुल स्टॉप को चेंज करो कॉमा में. एंड थर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब चेक करो. व्हाट इज द ऑक्सिलरी वर्ब? आर. सो आर पॉजिटिव है, यस ऑफ कोर्स, तो उसको नेगेटिव में कर दो, आरंट. व्हाट इज द सब्जेक्ट? दे. तो आखिर में क्या कर दीजिए? दे लिखिए. बट दे का टी स्मॉल होगा. और एंड किससे करेंगे? क्वेश्चन से करेंगे, बिकॉज आपको क्वेश्चन टैग करने बोला गया. ओके. नेक्स्ट, her father asked about the new girl. Pick out verb and state the tense. Verb आप सबको पता है, there are verb अभी बता दिया था एक्शन वर्ड्स को. और tense प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होते हैं. यहाँ पर verb क्या है? asked. क्या है? asked. और verb का सेकेंड फॉर्म है तो इट्स बिकम सिंपल पास्ट टेंस. नेक्स्ट, my friend can't read Marathi. Put proper punctuation. Proper punctuation as I said now. अभी मैंने आपको बता दिया. स्टार्ट किससे करेंगे? कैपिटल से. और अकॉर्डिंग टू दी टाइप ऑफ सेंटेंस, अगर आपको लग रहा है कि ये असर्टिव है तो व्हाट यू डू, पुट फुल स्टॉप. एंड चेक प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. मराठी इट्स अ प्रॉपर नाउन, तो एम क्या करेंगे? यू विल राइट द एम कैपिटल. सो पंक्चुएशन यू हैव डन. देन व्हाट? फाइंड आउट ऑल द कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स फ्रॉम द गिवन पैसेज. पैसेज में कुछ नाउन है जिसमें से कॉमन एंड प्रॉपर नाउन यू हैव टू सर्च, यू हैव टू फाइंड आउट.
मेक द एडवर्ब ऑफ द गिवन वर्ड्स, जो वर्ड्स दिए गए ना उसी से आपको क्या करना है, एडवर्ब बनाना है। जैसे एक्ट है तो एक्ट का एडवर्ब क्या बनेगा, केयर का एडवर्ब क्या बनेगा, चीयर, न्यू, क्लेवर, इसका एडवर्ब कैसे बनेगा। यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस आल्सो। सो बॉयज एंड गर्ल्स, डू एज डायरेक्टेड। अगेन लेट्स मी क्लियर वन मोर। क्या है ये, यहाँ पर पहला लिखा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस है ना, हाउ वाज द ना फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। सो ये कौन सा सेंटेंस है, मैंने पहले बता दिया। आई हैव टोल्ड यू देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है, इज इट असर्टिव, इंटेरोगेटिव, व्हाटएवर। ओके, दे आर स्पेशली गुड इन मैथ्स। एड अ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग का फॉर्मूला बता दिया आपको स्टेप वाइज, आई हैव एक्सप्लेन यू। राइट द सेंटेंस फर्स्ट, देन पुट द कॉमा, देन चेक वेयर इज ऑक्सिलरी वर्ब, वेदर ऑक्सिलरी वर्ब है या नहीं है। ओके, देयर इज ऑक्सिलरी वर्ब आर, पॉजिटिव नेगेटिव, ऑफ कोर्स इट इज पॉजिटिव, तो आप उसको क्या करोगे, नेगेटिव कर दोगे, आरंट। और सब्जेक्ट क्या है, दे इटसेल्फ प्रोनाउन है, तो क्या करेंगे, वही प्रोनाउन को आखिर में ट्रांसफर कर देंगे। बट व्हाट टू डू, वो दे जो टी कैपिटल उसको स्मॉल कर देंगे। और एड अ क्वेश्चन टैग, यू विल पुट दी क्वेश्चन मार्क, तो इट्स बिकम क्वेश्चन टैग। वेरी इजी ग्रामर। ओके, her father asked about the new girl. Pick out the verb and state the tense. इसमें से आपको verb ढूंढना है और उसका tense बताने का। तो verb यहाँ पे क्या है, ask, पूछना, एक काम है ना, एक्शन वर्ड है, और ed है, सेकेंड फॉर्म है। ओके, तो सेकेंड फॉर्म है तो इट्स गोइंग टू बी अ सिंपल पास्ट टेंस। माय फ्रेंड can't read मराठी। ओके, यहाँ पर आपको पंक्चुएशन लिखना है, मतलब आई हैव टोल्ड यू फर्स्ट वर्ड मस्ट बी कैपिटल इन द सेंटेंस, देन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको पंक्चुएशन यहाँ पे डालना है। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, यू विल डू इट इजीली। एंड मराठी प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन ऑलवेज कैपिटल आता है। ओके, फाइंड आउट द कॉमन एंड प्रॉपर नाउन फ्रॉम द गिवन पैसेज, मेक द एडवर्ब ऑफ द गिवन वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट समथिंग लाइक अ जनरल नॉलेज क्वेश्चन, योर IQ will be asked test. Do you know how many languages are spoken in India? You have to search in the Google, you have to search in GK books. Okay, and what are the official language of India, languages of India, India की official languages कौन कौन सी है। Write down all the names of languages spoken in India. Okay, इंडिया में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती है उसका आपको नाम लिखने का, हिंदी, मराठी, whatsoever. You have to search in the Google or you have to ask your elders, your parents. You must, okay, use your brain also, check your textbook, check your GK books also. So dear boys and girls, this was the exercise and I have completely explained all the exercises as well. You have to write in the given sheet only, you don't need to write any other place. And once you have completed and truly you have completed, you will feel glad and happy. Okay boys and girls, thank you very much. Bye bye, see you, Allah Hafiz. Do your work sincerely and honestly. Okay boys